अपने गुरुदेव के चरणों के भरोसे के अलावा और कुछ नहीं है। ठाकुर जी के चरणों के प्रति भरोसा, गुरुदेव के चरणों के प्रति भरोसा, मातृ पितृ चरण कमलों के प्रति भरोसा। मुझे आज एक मैया ने पूछा, महाराज जी हम लोग तो भक्त बन गए, बालकों को भक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ये मन में इच्छा हो, अभिलाषा हो कि हमारी जो संतान है वो भी भगवत भक्त हो। अब बोलो, उनको बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ तो लेते हैं लेकिन भाव तो नहीं आ पाता। बालकों को भक्त कैसे बनाया जाए? बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बालकों में भक्ति भाव उत्पन्न हो। एक माता जी और आई, वो क्या बोली, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके घर पे ही आई थी शायद। बोले जो भी बने, लेकिन महाराज जी मेरी इच्छा ये है कि ये एक वैष्णव बने, एक भक्त बने, ठाकुर जी का प्रेमी बने। उसके लिए क्या करें? आजकल ये बात बिल्कुल सत्य बताएं, बच्चे क्वालिफिकेशन उनके पास अच्छी हो जाती है, अच्छे नॉलेजेबल हो जाते हैं, अच्छी डिग्रीज पा लेते हैं, संस्कार नहीं आ पाते। ठाकुर जी का भक्त यदि चाहते हैं कि बालक बने तो सबसे पहले अपना भक्त बनाओ उनको। जब तक आप अपना भक्त नहीं बनाएंगे वो ठाकुर जी के भक्त नहीं बन सकते। जबरदस्ती हम आपसे खुल के कह रहे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को जबरदस्ती शाम को बैठाओ अपने पास, बोलो पैर दबाओ चलो हमारे। सबसे पहले मातृ पितृ भक्त बने वो, तभी ठाकुर जी का भक्त बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये हम गारंटेड कह रहे हैं आपसे। यदि मातृ पितृ भक्त नहीं है तो ठाकुर जी का होकर के भी ठाकुर जी उसको कभी दृष्टि से देख नहीं सकते। सबसे पहले आप अपना भक्त बनाओ। और भाई सीधी बात है कि ठाकुर जी अपनी चरण सेवा तब देते हैं, पहले वो चेक करते हैं कि भाई तुझको सेवा करनी आती है कि नहीं। कहीं किसी को जॉब लेनी हो तो उससे पूछा जाता है तुमने पहले कहीं करी है कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी सीधे अपने चरण नहीं देते, पहले देखते हैं, हाँ गुरुजनों की सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, परिवारी जनों की सेवा की है, तब ठाकुर जी को लगता हाँ सेवा इसके पास है तो ये हमारी भी कर सकता है। सबसे पहले बालकों को अपना भक्त बनाओ। माता पिता का अधिकार है चढ़ करके कहें हमारी सेवा करो। उनको बचपन से जबरदस्ती मंदिर में मत बैठाओ। वो जबरदस्ती से की गई भक्ति तामसी और हो जाती है, उससे उनका और ज्यादा मन उखड़ जाता है। पर हां आपकी जबरदस्ती भी करेंगे, थोड़ा तो प्रेम है ना आपके प्रति, क्योंकि माता पिता हो। अपना वैष्णव भक्त बनाओ पहले। जब आपके भक्त बन जाएंगे तो ठाकुर जी के नाव भी बने तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। आपके भक्त हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले मां को रखा गया है, फिर पिता को रखा गया, फिर गुरु को रखा गया, सबसे अंत में ठाकुर जी को रखा गया है। इसलिए आजकल के बच्चों को जब हम देखते हैं तो मन में भाव आता है कि अच्छे स्तरीय कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर, सब बन जाते हैं बच्चे आजकल, अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं सब, पर संस्कारी नहीं बन पाते, वैष्णव नहीं बन पाते। उसके लिए अपने चरण सेवा कराओ। नंद बाबा यशोदा खूब सेवा करवाते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी खूब सेवा करते हैं दोनों की। सेवा करके एक कथा प्रसंग ऐसा आता है कि यशोदा मैया की सेवा करते हैं लाल जी, और सेवा करके फिर ठाकुर जी नंद बाबा की सेवा करते हैं, फिर सोने जाते हैं यशोदा मैया के पास, मैया से लिपट के सोते हैं लाला रात में। नंद बाबा की बड़ी इच्छा होवे, बोले लाला मोते लिपट के ना सोवे। एक दिन ठाकुर जी बोले, एक दिन नंद बाबा बोले लाला तू आज मेरे पास सो जा। तो ठाकुर जी मना तो कर नहीं पाए, लेकिन रात्रि में जब सोए तो रात भर सो नहीं पाए। दिन में मैया तो बोले रात भर बाबा की दाढ़ी में इर्झो रहो मैं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। और बाबा की मैया हाथ पांव इतने ज्यादा निष्ठुर है, मैं तो रात भर मेरे दर्द है गो, तुमको को मक्खन लगा दे, मैं तो श्रम है गो रात भर। दूसरे दिन फिर मैया के पास सो गए, तो नंद बाबा को बड़ी पीड़ा होती है, लाला मेरे पास ना सोवे।
तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहा करूं बाबा को सुख कैसे मिलेगा, दोनों को सुख देना है, क्योंकि इन दोनों को सुख देवे ही तो मैं आया हूं। तो ठाकुर जी पता है क्या करते हैं, रात्रि में सोते समय अपने वस्त्र उतार देते हैं और छोटे से गोपाल जी और नंद बाबा की इतनी बड़ी बड़ी बगलबंदी उनको पहन लेते हैं। उसको बोलते हैं गगदल। सर्दियों के जब श्रृंगार होते हैं ठाकुर जी को तो गगदल धराई जाती है, वो नंद बाबा की होती हैं। उसमें ठाकुर जी के हाथ भी लटक जाते हैं, नीचे तक ऐसी लटकी रहती हैं। तो रात में नंद बाबा के वस्त्रों को पहन करके ठाकुर जी सोते हैं, इस भाव से कि मैं बाबा के गले लग के सो रहा हूं। क्यों? बोले पास जाऊंगा तो दाढ़ी चुभेगी, बाबा के निष्ठुर हाथन तो मुंह को दर्द रह जाएगा। तो वस्त्र नंद बाबा के पहनते हैं और लिपट के यशोदा मैया से सोते हैं, दोनों को सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि बंधुओं यही उद्देश्य है, मातृ पितृ भक्त बने हम, तब ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे। जो मातृ पितृ भक्त नहीं है ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के बालकों को आप उनको जबरदस्ती आप उनको गायत्री, मैं कई घरों में जाता हूं, बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं, गायत्री नहीं सिखानी चाहिए। अभी उनको याद कराओ लेकिन बुलवाना नहीं चाहिए। गायत्री के बड़े नियम है। ये नासिक में आप जिन जिन लोगों ने नासिक वाली कथा सुनी, ये हमारी जो वेशभूषा थी वहां पर बिना सिले हुए वस्त्र पहनना, नखों का छेदन नहीं करना आदि, ये सब भी नहीं करना, मौन रहना, त्रिकाल गंगा जी स्नान करना, ये इतने नियम किसके लिए थे? केवल और केवल गायत्री का जप करता था मैं, इसलिए इतने नियमों में रहना पड़ता है गायत्री पढ़ने वाले को, नहीं तो गायत्री उल्टी हो जाती है। गायत्री भैया सामान्य नहीं है, संपूर्ण गायत्री का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। उसको ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को आप स्तुतियां आदि ये सब बाद में याद करा देना, सबसे पहले उनको सेवा सिखाओ, अपनी सेवा सिखाओ। सबसे पहले सेवा आनी चाहिए। तो विश्वास भक्ति की पहली धारा। दूसरी संबंध, ठाकुर जी से कोई भी एक संबंध रखो। और तीसरा समर्पण। सूरदास जी महाराज कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरा, सूर कहाँ कहे दुविध आधरा, सूर कहाँ कहे दुविध आधरा, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। दुविध आधरो, सूरदास जी कहते हैं मेरी तो दोनों आंख ही नहीं है। सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। केवल और केवल अपने गुरु के चरणों के प्रति मेरा इतना विश्वास कि मैं दो नेत्र होते ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करता हूं। सूरदास जी महाराज ने जैसा दर्शन किया वैसा दर्शन हम नेत्र पाने के बाद भी नहीं कर सकते ठाकुर जी का। सूरदास जी का दर्शन देखा कभी? शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी का दर्शन है ये। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, ये सूरदास जी का दर्शन है। बिना नेत्र के वो ऐसा दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। हम नेत्र होने के बाद भी नहीं कर पाते, क्यों? साधन तो है, बाइक तो है आपके पास लेकिन पेट्रोल नहीं है, कैसे जाओगे? बाइक तो है, गाड़ी तो है, लेकिन डीजल नहीं है उसमें, तो कैसे चलोगे? ऐसे ही भैया नेत्र तो हैं, कान तो हैं, जीभ तो हैं, हाथ तो है, पैर तो है, 10 इंद्रियां तो हैं, लेकिन विश्वास रूपी, आज की अभी इस उदाहरण के रूप में कहूं तो डीजल नहीं है, विश्वास रूपी, संबंध रूपी और समर्पण रूपी।
तो ये सब साधन होने के बाद भी ठाकुर जी दिख नहीं सकते। तो सबसे पहले विश्वास, भरोसा ठाकुर जी के प्रति, और भरोसा ऐसा भैया कि चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए, आपका विश्वास नहीं डगमाना चाहिए। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? अहैतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए, आपकी भक्ति ना डगमगाए। तो श्री गिरधर लाल जी की कृपा से ये कथा अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रही है। आज छठवां दिवस और कल कथा का विश्राम दिवस है। फिर 25 तारीख से 26 तारीख से बंबई के उल्लासनगर में कथा प्रारंभ है। कई लोग यहां मुंबई से भी आए। मैंने कहा इतनी दूर आए, हम तो वहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे लाल जी के प्रेमी हैं, सब जगह से आ रहे हैं, तो परम सुख मिला। अब आइए आज की कथा में प्रवेश करें। आज रास पंचाध्यायी और प्रेम स्वरूप की कथा है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त के इकन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री गोवर्धन लीला जो है ना बंधुओं, बड़े रहस्यों को समेटी हुई है अपने अंदर। एक रहस्यात्मक कथा ऐसी है कि जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने आए ठाकुर जी का, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कही कि मैया, आपको जो ये लाला है ना कन्हैया, ये नारायण समो गुणी है, या में नारायण जैसे गुण हैं, तो कभी यदि कोई विशिष्ट कार्य करे तो आप ज्यादा चिंता मत करियो। जब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो यशोदा मैया बोली, बाबा एक बात बता जाओ। बोले हाँ। बोले मेरो लाला कभी कछु ऐसे दिव्य कार्य करे और वास समय यदि मुंह को चिंता हो तो मैं कहा करूं, जैसे मेरे लाला को बल क्षीण ना हो। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बता के गए, बोले मैया तुम्हारे यहां लाला के समान कुंडली एक कन्या की है ब्रज में, बिल्कुल ऐसी कुंडली है वाकी। बोले कौन की? बोले वृषभानु जी की लाली राधा रानी की। बंधु एक कथा बताएं, श्री किशोरी जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो किशोरी जी इतनी सुंदर, ऐसा रूप किशोरी जी का कि उनके प्रादुर्भाव होते ही देवता आकाश से पुष्प वर्षण करने लगे, सूर्य नृत्य करने लगे। क्यों?
सूर्यवंश में प्रकट हुई श्री किशोरी जी हमारी, सूर्यवंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन किशोरी जी के विषय में ऐसा भाव आता है कि वो हंसती हैं, वो देखती हैं, लेकिन कुछ मुख से स्वर नहीं निकलता, ये मुख बंद ही रहता है श्री जी का। ऐसा वर्णन आता है कि वो प्रसन्न होती हैं, हाथ पांव भी चलाती हैं, पर ना तो कुछ कहती हैं, मतलब ना तो स्वर निकलता, बालक या तो रोता है या कोई स्वर निकलता है, और ना ही वो अपने नेत्र खोलती हैं। ये भी भाव है कि वो नेत्र नहीं खोलती हैं अपने, ऐसे ही रहती हैं। कीर्ति मैया गोद में खिला रही हैं, वृषभानु जी गोद में खिला रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंदित है रहे हैं। एक बहुत सुंदर भाव है। हमसे बहुत दिन से बहुत सारे लोग कह रहे, बोले महाराज जी श्री जी का कोई भाव, श्री जी का कोई भाव। मैंने कि श्री जी को भाव ऐसे ही ना आवे, और जब श्री जी आ जाएं तो फिर कोई और आ ही ना पावे। अब आप सुनना चाह रहे हो श्री जी को, और आज होना है रुक्मणी विवाह। अब रुक्मणी कैसे आएंगी जब श्री जी आ गई तो प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधानावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लख रही मोति लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गाई। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमान आवे। ऐसा वर्णन श्री जी के प्रादुर्भाव का किया गया है, ऐसा वर्णन तो ठाकुर जी के प्रकट का भी नहीं है। ठाकुर जी प्रकट भय तो बस इतना लिखो है कि ब्रजवासी सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, पर श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ तो तीनों लोकों में आनंद हो रहा था। सब देवता पधारे थे बरसाने में जब किशोरी जी का प्रागट्य हुआ है। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमाना आए। भय चित्र से ठाड़े लख सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। वर्णन कर रहे हैं, बोले किशोरी जी के प्रादुर्भाव में जो बाजे बजाने वाले थे ना, उनके बाजे छीन छीन के देवता बजाने लगे श्री जी के प्रादुर्भाव में। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, गुरुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुर नर ते तहां, आए सजन सवेते। और अकेले नहीं आए देवता, अपने अपने प्रियजन परिजन और अपने परिवारों को ले ले करके बरसाने में आए हैं। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। बोल वृषभानु दुलारी की। ये श्री जी के प्रादुर्भाव की बधाई है। एक ही बधाई में सब भाव बता रहे हैं कैसे हैं, तो बस सुन लो। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। जय कीरत सुकुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी, प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजय। वर्णन करते हैं कि जब देवता आ गए बरसाने में और सब नाचने गाने लगे, तो वृषभानु जी के परिवारी जन और बरसाने के जो ब्रजवासी थे उनको जगह ही नहीं मिल रही आगे आने की। सब पीछे से गारी देने लगे देवताओं को, अरे भैया हमारे यहाँ लाली भैया, तुम काई को आ रहे हो यहाँ पे, चलो जाओ अपने अपने घरन को। तो ब्रह्मादि देवता शंकर जी आदि बोले भैया अब बरसाने के लोग हैं, ब्रजवासी हैं, ये कहो तो हम देवता देवता हम सब यहीं बांध देंगे, हमको ये ठाकुर जी को उखल में बांध सकें तो हमको बांध लेंगे, चलो यहाँ पे। तो सब जाते समय किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव। जय नित्य किशोरी, प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजय। 33 कोटि देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजवास ही दीजय, ब्रज रस पीजय, चरण शरण गह लीजय। हे किशोरी जी,
आप कृपा करके हमको ब्रजवास प्रदान करो, अपने चरणन की सेवा प्रदान करो। कर जोर मनाहूं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुत तोरा, महु मुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। एहि भांति सकल सुर स्तुति करके, नित नित धाम पधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे, सब ही बजावे, सब ही दही ले ले भाजे। जब देवता चले गए उसके बाद ब्रजवासी आए, और ब्रजवासीन में किशोरी जी को देखवे सबसे आगे कौन खड़ा होगा बताओ? सबसे आगे खड़े हैं हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया। अब कहीं कहीं बंधुओं ऐसा वर्णन आता है कि श्री जी जो हैं वो लालन से, हमारे लाल जी से 1 साल बड़ी हैं, 1 वर्ष बड़ी हैं। पर कहीं कहीं ऐसा वर्णन आवे कि दोनों समकाल ही हैं। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, वाके कछु दिना बाद ही श्री जी को प्रादुर्भाव भयो। अब दोनों में सत्य कहा है ये तो सब संत जन जाने। वैसे भी जन्माष्टमी पहले आवे, राधाष्टमी बाद में आवे। तो या भाव से देखें तो ठाकुर जी राधाष्टमी के समय पर 1 महीना के हैं। तो वर्णन कर रहे हैं एक रसिक कि श्री जी को प्रादुर्भाव जैसे भयो तो नंद बाबा, यशोदा आदि सब पधारे, और जैसे ही भीतर पहुंचे तो श्री जी के रूप को देख करके सब बलैया ले ले करके महाराज, कोई मोती चढ़ा रहा है, कोई सोनो चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई दिव्य दिव्य आभूषण से नजर उतार रहा है श्री जी की। लेकिन यशोदा मैया गोद में लाला को लेकर के पहुंची। श्री जी के रूप को देख करके, हमारी किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके यशोदा मैया इतनी आनंदित है गई, इतनी आनंदित है गई, मन में विचार करने लगी काय से नजर उतारूं। सो गोद में लाला को लेके लाला से ही नजर उतार दी श्री जी की। लाला से ही नजर उतार रही हैं। बोले जय बढ़िया कार्य है ये, कारो कारो सो यही तो नजर उतार दूं किशोरी जी की। लाल जी से नजर उतार दे श्री जी की। तो मैं अब कहना तो कोई एक बात चाह रहा था, पूरा श्री जी को प्रादुर्भावी है गयो। भाव ये कहना चाह रहे थे कि श्री जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कितने दिनों तक श्री जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। प्रसन्न होती हैं, खूब भाव से प्रसन्न मुद्रा में दिखती हैं, कोलाहल करती हैं, पर नेत्र नहीं खोलती। तब श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने आकर के वृषभानु जी से कहा, बोले बधाई हो, आपके घर लाली भैया। बोले महाराज आपकी बधाई स्वीकार है, पर हम तो बड़ी चिंता में हैं। बोले क्यों? बोले लाली तो भैया, लेकिन देखियो ये नेत्र ही ना खोले अपने, हंसेगी, कोलाहल करेगी, हाथ पांव चलावे, लेकिन अपने नेत्र ना खोले। नारद जी महाराज बोले एक काम करो, आप लोग ने एक बाहर जाओ, मुंह को एकांत में बैठन दो। कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों बाहर गए। तब नारद जी किशोरी जी के पास बैठे हैं। पलना में सोई हैं श्री श्यामाजू, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोल रही हैं। तभी नारद जी ने एक शब्द कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी ये शब्द कहा है, तुरंत किशोरी जी के कमल नेत्र खुल गए, और खुल करके उठ करके बैठ गई हैं, और बैठ करके करताल बजाने लगी, प्रसन्न मुद्रा में है गई हैं। नारद जी ने अपनी वीणा लेकर के, करताल लेकर के, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे वृषभानु नंदिनी, कृष्ण मनोहारिणी, खूब सुंदर कीर्तन किया। करताल बजा बजा करके श्री जी आनंदित है रही हैं। और बाहर खड़े वृषभानु जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले भैया अंदर से ऐसी करताल बज रही है, ऐसी वीणा बज रही है, मानो ऐसा लग रहा कोई नृत्य कर रहा हो। तो उनने हल्की सी खिड़की खोल करके जब भीतर झांको तो कहा पायो कि नन्ही सी किशोरी जी, अभी महीना भर की भी नहीं है, वो पलना में बैठी बैठी करताल बजा रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, नेत्र खोल के देख रही हैं, और नारद जी नृत्य कर रहे हैं। वृषभानु जी भीतर प्रवेश कर गए। नारद जी से जाके बोले ये कैसे हुआ संभव? तब नारद जी ने कहा, बोले कि आपकी ये जो लाली है ना,
या के प्राण धन प्रकट भये हैं गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से। ये दोनों दैव बालक हैं, ये सामान्य बालक नहीं है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक प्राण दो देही हैं, इनके प्राण एक ही हैं, देह दो हैं अलग अलग। जब कभी भी आपकी लाली उदास होवे या तरीका से कभी ऐसा कछु हो कि नेत्र ना खोले, या कछु भी ऐसा भाव लगे जैसे आप विचलित हो, तब कृष्ण मनोहारिणी या कृष्ण को नाम सुनाए दी, आपकी लाली प्रसन्न हो जाएगी। वहां गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बता करके गए हैं, बोले मैया तुम्हारे लाला के समान एक लाली वृषभानु जी के प्रकट भई है। जब कभी तुम्हारो लाला कोई दिव्य लीला करे, कहीं से भी वृषभानु नंदिनी को लाके या के सामने खड़ो कर दी हूं, तुम्हारो लाला आनंदित है जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जी को यश गा रहे हैं और अभी हमारी श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम वंदन। भोपाल में विद्यमान उपस्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर वेंकटेश मंदिर के हमारे सेवा अधिकारी जी आज पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन। आज सुबह के सत्र में आज भोपाल के वेंकटेश तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी आचार्य परंपरा तो रामानुज परंपरा ही है। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी ये हमारे एक प्रकार से ठाकुर जी से चार संबंध हैं रामानुजाचार्य जी के, पिता पुत्र गुरु और शिष्य। श्री तिरुपति बालाजी जो हैं ये हम रामानुज संप्रदाय के लोगों के एक प्रकार से देखें तो गुरु भाई हैं, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य जी से उन्होंने गुरु मंत्र ग्रहण किया है, तिलक ग्रहण किया है। तिरुपति बालाजी सब लोग गए हैं, भोपाल के तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं, नहीं किए हों तो जरूर जाइए। हजारों वर्ष पहले जब श्री तिरुपति बालाजी जो दक्षिण में विराजमान हैं आंध्र प्रदेश में, वहां पर थोड़ा सा ऐसा भाव आया कि शैव कहने लगे कि ये कार्तिकेय भगवान हैं और वैष्णव कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो साक्षात नारायण भगवान हैं। तो कैसे पता करें कि भैया ये कार्तिकेय भगवान हैं कि नारायण हैं? तो श्रीमद हमारे आचार्य प्रथमा आचार्य आदि आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भाई देखो, शैव लोग अपना श्रृंगार अंदर रखो गर्भगृह में और हम वैष्णव लोग अपना श्रृंगार रखते हैं। रात भर दोनों बैठ के साधना करेंगे, सुबह तक जिसका श्रृंगार ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे वही है ठाकुर जी। रात्रि में पहले कथा तो सुनो, पहले पूरी ताली पहले बजा देते हैं, पहले बात तो सुन लो। तो एक तरफ शैवों का श्रृंगार रखा गया, दूसरी तरफ वैष्णवों का श्रृंगार। बाहर मंदिर बंद करके एक तरफ सारे शैव बैठ गए, एक तरफ वैष्णव बैठ गए, अपना अपना भजन करने लगे रात भर। तो श्री रामानुजाचार्य जी के चित्त में श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले देखिए
ये कलयुग है और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। भूख लगेगी तो बोलूंगा नहीं, अर्चक खिलाएगा तो ही पाऊंगा, भले ही चाहे 1 महीना तक भूखा रहना पड़े। प्यास लगेगी तो बोलूंगा नहीं, अर्चक जब पिलाएगा तब पीऊंगा। मैं अधीन होता हूं अर्चक के। कलयुग में मेरा यही स्वरूप है। यहां मैं सर्वसमर्थ होते हुए भी अपने वैष्णव के अधीन होता हूं। तो रामानुजाचार्य जी बोले क्या आज्ञा है बताइए। बोले आज्ञा ये है कि आप अंदर आइए गर्भगृह में और हमारा श्रृंगार कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले बाहर युद्ध छिड़ जाएगा अगर हम अंदर आए तो। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं आना है, आप तो शेषावतार हो, शेषनाग के अवतार हो, शेषावतार हैं रामानुजाचार्य जी। बोले आप एक काम करो, मंदिर के पीछे एक छोटा सा स्थान है, वहां से शेष रूप धारण करके, नाग रूप धारण करके भीतर प्रवेश कर जाओ और भीतर आकर के अपने वास्तविक रूप में आके हमारा श्रृंगार कर दो। और श्री रामानुजाचार्य जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर आकर के उन्होंने ठाकुर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। तो हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में शंख चक्र यहां पधराए जाते हैं, उसके बाद दीक्षा पूर्ण होती है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने शंख चक्र ठाकुर जी के कंधे पर अंकित किए, आप देखेंगे श्री हमारे नारायण भगवान के शंख चक्र ऐसे ही रहते हैं, यहीं पर चतुर्भुज रूप हैं। तो जैसे ही शंख चक्र कंधे पर अंकित किए ठाकुर जी के, सोई ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले जय हो गुरु जी, हमारी दीक्षा हो गई, अब आपने शंख चक्र पधरा दिया, आप हमारे गुरु हो गए। रामानुजाचार्य जी बोले ओ हो, ये आपने क्या किया, ये तो अपराध हो गया, हम तो आपके दास हैं, आप हमसे। बोले नहीं नहीं भगवान, आपसे मेरे सारे संबंध हैं, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे शिष्य भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं और आप मेरे पुत्र भी हैं। अर्चक के सारे संबंध मुझे स्वीकार हैं, मेरे अनेक रूप हैं, पर इस रूप में मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा और आप हमको अष्टाक्षर मंत्र, जो गुरु मंत्र है रामानुज संप्रदाय का, उसका विधान बताएंगे। फिर बड़ी लंबी कथा है और फिर रामानुजाचार्य जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र की विधि भी समझाई। तो इस नाते से श्री तिरुपति बालाजी जो हैं, ये हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई हैं। तो आज सुबह सुबह गुरु भाई जी के दर्शन करने गए। हमारे गुरु भाई हैं लेकिन आदि नारायण हैं। देखो आचार्य के कारण ठाकुर जी भी भाई बन गए। कितनी कृपा आचार्य की, कितनी कृपा गुरु की। तो ऐसे हमारे आचार्य प्रवर पधारे हैं, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री वैष्णव परंपरा में हैं हम भी, इसी कारण ये श्री जी का यश बोल पा रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से कह गए, बोले मैया तुम्हारो लाला जो है ना, या कि अहलादनी शक्ति है वृषभानु दुलारी, जब कभी तुम्हारो लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो कैसे भी करके वृषभानु जी की लाली को लेके आ जाइयो, तुम्हारे लाला की शक्ति क्षीण नहीं होएगी। आज ठाकुर जी ने जैसे ही अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए, यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात याद आई। गर्गाचार्य जी की बात याद करके यशोदा मैया ढूंढन लगी, अरे भैया वृषभानु जी कहाँ हैं, जल्दी ढूंढो, जल्दी पतो करो। लाखों ब्रजवासी खड़े हैं वहां तो गिरिराज जी के नीचे। ढूंढते 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 3 दिन में यशोदा मैया पहुंची, तब उनको वृषभानु जी मिले। यशोदा मैया हाथ जोड़ के बोली, तुम्हारी लाली कहाँ है? अरे जल्दी बताओ तुम्हारी लाली कहाँ है? मेरे लाला ने गिरिराज जी धारण किए, वह लाली को सामने बैठाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लाला की शक्ति क्षीण है जाएगी। गर्गाचार्य जी बताए के गए। वृषभानु जी बोले मैया 3 दिन है गए, मैं भी ढूंढ रहा हूं लाली कहाँ है, मुझे भी ना मिल रही है। दोनों ढूंढने लगे, वहां वृषभानु जी ढूंढे, यहां यशोदा मैया ढूंढे। ढूंढते ढूंढते महाराज 2 दिन और व्यतीत है गए, लेकिन वृषभानु नंदिनी नहीं मिली। तब यशोदा मैया रोते रोते लाला के चरणन में आके बैठ गई, अपने लाला के चरण दबा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं, मेरे लाला की शक्ति क्षीण नहीं है जाए, हे विधाता मेरे लाला की रक्षा करियो। तभी श्री यशोदा मैया जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे, उस शिला के पीछे जाकर के देखने लगी कि यहां कौन बैठो है। और जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के देखा तो महाराज एक तपस्विनी के भांति
पद्मासन में बैठ करके मेरुदंड सीधा करके अपलक नेत्रों से श्री श्यामाजू, हमारी श्री राधा रानी गिरिराज पर्वत की ओर देख रही हैं। उनके नेत्रों से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही है और उस ऊर्जा पर ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए हैं। बोलो वृषभानु दुलारी की। भैया लाला को तो गिरिराज जी उठावे के काजे फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपने नेत्रन पे ही धारण कर ले, अपनी नेत्रन की ऊर्जा पे ही ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण कर ले। हमारे ब्रज में तो ऐसा कहें, बोले लाला तो ऐसी नाटक करें यो खड़ा है जाए, वास्तव गिरिराज जी तो हमारी श्यामाजू ने उठाए, हमारी किशोरी जी ने उठाए, हमारी लाडली जी ने उठाए। या हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री श्यामा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ऐसी किशोरी जी। एक जगह वर्णन तो ऐसा है कि किशोरी जी ने उठा रखे हैं। एक जगह ऐसा वर्णन आता है, बोले ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासी दौड़ करके गिरिराज पर्वत के नीचे आके खड़े है गए। और महाराज कैसे खड़े भये? बोले एक दूसरे से भिंच करके, भिंचना समझते हैं, भिंच कर मतलब चिपक चिपक के खड़े हैं सब ब्रजवासी। मतलब इतनी भी जगह नहीं है कि नैकाद इधर उधर हिल सकें। और वही भीड़ में कहा भयो कि श्यामा जो हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी वो बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ही आके खड़ी है गई। श्यामा जू सामने खड़ी हैं। ठाकुर जी ने नक पर गिरिराज जी धारण कर लिए और जैसे ही नेत्र खोल करके सदा आप हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी को भी देखो, उनके नेत्र ऐसे नीचे ही रहते हैं, नीचे की ओर ही नेत्र हैं। वृंदावन के कई ठाकुरों का आप दर्शन करो, श्री राधा रमण जी का दर्शन करो, उनके नेत्र भी नीचे ही रहते हैं। ये नीचे नेत्र रखवे को कारण कहा है? बोले भैया शिला पे खड़े है कि ठाकुर जी नीचे श्यामा जी को देख रहे हैं, किशोरी जी को देख रहे हैं। जयदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं और कहते हैं, बोले ठाकुर जी गिरिराज जी आपने उठाए, इकन्नी उंगली पर धारण किए, यहां तक सब बात समझ में आती है, लेकिन आप 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही खड़े रहे। आपने एक बार भी इंद्र को संकेत नहीं किया, अरे इंद्र खौफ खाओ, डर खाओ, साक्षात परमात्मा की परीक्षा ले रहे हो। आपने एक बार भी इंद्र, और सुनिए मैंने तो यह भी सुना कि जब आपने गिरिराज जी रख दिए तो इंद्र ने आके आपकी प्रार्थना की, आपसे क्षमा मांगी, तो आपने उसको क्षमा भी कर दिया। जयदेव महाप्रभु की इस बात को सुनकर जगन्नाथ जी बोले, हां तो फिर इसमें क्या है? बोले मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है ठाकुर जी। बोले क्या काला लग रहा है तुमको? बोले नाथ मुझे तो ऐसा लगता है कि इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परब्रह्म हो जब आपने गिरिराज जी उठाए थे। इंद्र को तो उसी समय पता चल गया कि सामान्य बालक नहीं है। 7 वर्ष के बालक ने 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया। इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, और इंद्र वर्षा बंद करने वाला था। लेकिन आपने देखा किशोरी जी सामने खड़ी हैं। वैसे तो ये कभी कहीं चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, लोक लाज की लज्जा के मारे हम इनको दर्शन ही ना कर पाए। ये बढ़िया समय सामने खड़ी हैं, तो आपने तो इंद्र को इशारा और किया, बोले जितनो तेरो भंडारे बरसा तो रहे, ये श्री जी हमको दिखती रहे, हम इनके दर्शन करते रहें, गिरिराज धारण करके खड़े रहेंगे। या मारे आपने गिरिराज जी धारण किए। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। किशोरी जी के मुख के आप चकोर हो, किशोरी जी के मुख रूपी चंद्र के आप चकोर हो, इसलिए आप ठाकुर जी धारण करके खड़े रहे। इसीलिए ये जो गीत गोविंद का ये वाला पद है ना, इसमें अभिनव जलधल सुंदर धृत मंदर है श्रीमुख चंद्र चकोर, बोलना तो चाहिए जय जगदीश हरे, लेकिन क्या कह रहे हैं? जय जय देव हरे। भाई कवि की प्रशंसा कैसे हो सकती है? जयदेव महाप्रभु की प्रशंसा कैसे हो सकती है? तो कहते हैं हमारे रसिक जन कि जब जयदेव महाप्रभु ने यह भेद खोल दिया, ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी
7 मिनट में इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, पर 7 दिन तक तो आपने जबरदस्ती चलवाई, क्योंकि आप किशोरी जी को देखने में इतने व्यस्त थे। आपने इंद्र से कहा, और सुनिए, आपने तो इंद्र को आज्ञा की थी 7 बरस तक बरसाई करते रहे, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी को देखता रहूंगा। बोले उस 7 दिन में इंद्र का भंडार खत्म हो गया। इंद्र ने कही, बोले महाराज पानी वानी सब खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। 7 दिन में वर्षा का जल खत्म हो गया था, इसलिए वर्षा बंद हुई, नहीं तो आपकी आज्ञा तो 7 बरस की थी, ताकि आप श्री जी को देख सको। जब ये भेद जयदेव महाप्रभु ने खोले, तो जय जगदीश मिटा करके स्वयं जगन्नाथ जी ने गाया, बोले जय जय देव हरे, जय हो जयदेव, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। हमने गिरिराज जी श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए। ये सब हमारे ब्रज के भाव है। ऐसी हमारी श्यामाजू बंधुओं, ये ठाकुर जी को सीधे सीधे भजवे जाओगे ना, बड़े नाटक करेंगे जे। या हमारे वृंदावन की रीति कहवे, पहले श्यामाजू को भजो। आप वृंदावन आओ, वृंदावन में आप हर मंदिर में जाओ, आपको सब जगह ठाकुर जी दिखेंगे। श्री जी कहां है? श्री जी को स्थान गर्भगृह में तो वो विराज ही नहीं है, पर वास्तविक में श्री जी हम सबके चित्त में विराजे। नाम रूप से श्यामाजू वृंदावन में हैं। उनको नाम गाओ, नाम भजो, ठाकुर जी को दर्शन करो, और ठाकुर जी को देखते 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 ठाकुर जी में ही आपको श्री जी दिखेंगे। लाल जी में ही श्री जी को दर्शन होएगा। वहां विलग नहीं है, दोनों एक रूप धारण करके विराज रहे हैं। ऐसी हमारी श्यामाजू, किशोरी जी को भजय करो। हमारे ब्रज के एक संत गाते हैं, आहा, जय हो। बरसाने के श्री विनोद बाबा गाते हैं, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। दर्शन करूं शुभ शाम, ओ दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोलो विश्वभानु दुलारी की।
देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। कौन है अपना? मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी, हो, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री श्यामा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। इसलिए ठाकुर जी श्री जी की आज्ञा उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी को धारण करे हैं। ऐसी श्यामा जू को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। 7 दिन के उपरांत ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित किया।
देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। गायों ने भगवान का अभिषेक किया और ठाकुर जी का नामकरण गोपाल गोविंद किया। ये गोविंद जो है ये गायों के द्वारा प्रदत्त नाम है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है गोविंद। गो यानी कि गाय, विंद यानी कि जो रक्षा करे, सेवा करे, वो गोविंद। दोनों भाव हैं, जो गायों की रक्षा करे वो गोविंद, और गाय जिसकी रक्षा करे वो भी गोविंद। कोई अला बला ठाकुर जी को लग जावे तो मैया यशोदा लाल जी को लेके गौशाला ही जावे, और वहीं जाके ठाकुर जी को गैयान की पूंछ से झाड़ो लगावे, गौमूत्र से स्नान करावे, गौरज लगावे, सोई ठाकुर जी की नजर उतर जावे। तो जो गैया गोपाल की रक्षा करे वो गोविंद, और जो गोविंद गैयान की रक्षा करें वो गोविंद। दोनों भाव है। तो गैयाओं ने ठाकुर जी का नामकरण गोविंद किया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और तत्पश्चात रास पंचाध्यायी यहां से प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। हमारे मन में पता नहीं क्यों कथा कहते कहते भाव आता है कि हमारी भैया महीना 2 महीना में या 6 महीना में 1 महीना की कथा होनी ही चाहिए, नहीं तो हमसे बन नहीं पाता काम। इतने सारे प्रसंग बीच में होते हैं उनको, और अभी हम ब्रज की कथा तो 1 महीना की कर ही नहीं पाए। अभी भी 1 महीना की करके आए हैं तो उसमें भी प्रहलाद चरित्र तक हो पाया। अब अगली 1 महीना की करने जाएंगे तो 10वें स्कंद ठाकुर जी की ब्रज लीला ही करेंगे। इतना सुंदर है। वैसे हम समय दे चुके हैं 2026 में 1 महीना की कथा फिर से। इतना वृहद प्रसंग ठाकुर जी का है कि उसमें बार बार मन में आता है कि क्या बोलें, क्या छोड़ें, क्या कहें, क्या रहने दें। अब वेणु गीत है श्रीमद् भागवत में, वो 3 दिन तक हमने जयपुर में कहा, तब भी संतुष्टि नहीं हुई मन को। इतना सुंदर, इतने सुंदर सुंदर प्रसंग है ठाकुर जी के। अब रास पंचाध्यायी अकेले इन 5 अध्यायों के लिए 1 महीने का समय चाहिए, तब जाके ये पूर्ण हो। अब आज श्री जी को बोलने में लगे तो 6 तो यहीं बज गए, और फिर 7, साढ़े सात से ऊपर समय जाता है तो हमको लगती है लोग दूर से भी आते होंगे, उनको अपने अपने घर भी जाना होता होगा। लेकिन क्या करें, प्रसंग कैसे पूर्ण करें समझ नहीं आते। आइए अब रास के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे जो जो भाव मन में आएंगे उनको स्पर्श करते हुए चलेंगे। बंधुओं, मैं हर कथा में कहता हूं रस और रास। भक्ति का पथ क्या है? रस से प्रारंभ होगा और रास तक पहुंचना। हमारा गंतव्य क्या है? माला कब तक जपनी है, व्रत कब तक करना है, कथा कब तक सुननी है, वृंदावन कब तक जाना है, गुरुजनों को कब तक प्रणाम करना है, जब तक आपका रस रास में परिवर्तित ना हो जाए। रस का मतलब क्या है? आप ठाकुर जी से मिलने का मन बनाते हो, वो रस है। आप ठाकुर जी से मिलना चाहते हो, वो रस है। पर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, ये रास है। अभी ठाकुर जी हमसे मिलना नहीं चाहते। ठाकुर जी हमसे मिलने के लिए बैठे हों ऐसी भावना हमको लगती नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो हमको सर्वश्रेष्ठ दर्शन होते हैं, आगे से दर्शन हो जाते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते थे? कतई नहीं। वीवीआईपी दर्शन करने वालों में 90% लोग वो होते हैं जिनको कोई भाव ही नहीं है, जो केवल अपने किसी बल पर वहां पहुंच गए हैं, वो कर रहे हैं दर्शन। ठाकुर जी किसी से मिलने के लिए तैयार हों, उसका दर्शन की विधा कैसी होती होगी पता है? 6 महीना पहले से तो व्याकुल होगा, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। मीराबाई कहती है ना, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा।
ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाते हैं उसको सहजता में दर्शन होगा ही नहीं, उसको तो विरह होगा। वो कहो तो महाराज 6 महीना रोता रोता वृंदावन 6 महीना जैसे तैसे पहुंच जाए, रात भर सोए नहीं, सुबह उठकर के वृंदावन में मंगला करने जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में जावे, और भीड़ के कारण महाराज जैसे तैसे अंदर पहुंचे, और जहां बिहारी जी दिखने वाले हों तुरंत पर्दा आ जाए, मंदिर बंद। ये समझो कि इससे मिलने के लिए बैठे थे ठाकुर जी। ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाते हैं उसको तो विरह देते हैं। ठाकुर जी का वरदान है विरह। और जिसके जीवन में विरह नहीं है ना, जब चाहे जहां चला जाता है, जब चाहे वहां के दर्शन कर लेता है, जब चाहे आनंदित हो जाता है, खुशी खुशी प्रसाद पाके आता है, समझो अभी ठाकुर जी तुमसे मिलने को मन बनाए नहीं है। ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो आंखें सूज जाएंगी, भोजन नहीं कर पाओगे, कंठ सूख जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लगन लगी घनश्याम की जाहे, धरत है पग एक पद है। ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाते हैं उसकी स्थिति क्या हो जाती है? पैर रखोगे कहीं और जाएगा कहीं, बैठोगे कहीं होगे कहीं। अरे ये तक स्थिति हो जाएगी, अपना नाम तक भूल सकते हो आप, इतनी विस्मृति भी हो सकती है। ऐसी स्थिति हो जाए तब समझो ठाकुर जी मन बना रहे हैं मिलने का। इसलिए या तो ये भावना ही मत रखना कि ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएं, क्योंकि फिर स्थिति संसार लायक नहीं रह पाएगी। अब मैं कथा करन दो, रुक जाओ। तो कहां है? रस और रास। रस यानी कि आप व्याकुल हो ठाकुर जी से मिलने के लिए, पर रास का मतलब तो ठाकुर जी व्याकुल हैं आपसे मिलने के लिए।